पिथौरागढ़ जिले के कनालछिना विकासखंड के सिरौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचायत घर को तोड़कर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। व्यापार संघ के अध्यक्ष रवि सिरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत घर को तोड़कर गाड़ी का गैराज बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो पंचायत घर उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया था। व्यापार संघ के अध्यक्ष रवि सिरोला ने कहा कि उक्त व्यक्ति पर सरकारी संपत्ति पर नुकसान करने हेतु शासन प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पिथौरागढ़ 12 राणा छात्रावास सितारगंज में आयोजित हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अभ्यास जो कि 3 दिवसीय आयोजित किया गया, जिसके अंतिम दिवस पर संगठन के दायित्वों की घोषणा की गई, जिसमें पिथौरागढ़ जिले के दीपक तिवारी को जिला संयोजक पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। दीपक तिवारी ने नए दायित्व मिलने पर कृष्ण बोरा प्रांत संयोजक, कमलेश राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, हितेश क्षेत्रीय संगठन मंत्री, मोहन कुमाऊं संगठन मंत्री का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान दीपक तिवारी ने कहा कि संगठन के द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका वह पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग जो कि सितारगंज में आयोजित किया गया था, उसमें कार्यक्रम में मेरे को भी रहना हुआ और साथ ही अंतिम दिवस पर जो वहाँ पर अधिकारीगण मौजूद थे उनके द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको पूरी ईमानदारी कर्मठता के साथ निर्वहन करूँगा। साथ ही हमारे हिंदू और संस्कृति जो परंपरा हमारी है उसको जो है कि जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और जो हमारे जितने हिंदू संगठन हैं साथ मिलकर हम कार्य करते हुए एक नई जागरूकता हम इस समाज में फैलाने का काम करेंगे। डीडीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्षेत्रवासियों के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज 28वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान जनपद मुख्यालय में आज जिला अधिकारी से भेंट कर आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की मांग की, जिस पर जिला अधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी के द्वारा उन्हें एक्सरा मशीन लगवाने का आश्वासन दिया गया। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत निवासरत मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, फड़फेरी, रेडी ठेला लगाने वाले व्यक्तियों, किराएदारों के 100% सत्यापन किए जाने हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों तथा सत्यापन हेतु गठित टीमों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रांगत विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कुल 43 सत्यापन किए गए। इसी क्रम में कोतवाली अस्कोट क्षेत्रांगत ग्राम दिनकोट में अपने किराएदार का सत्यापन न कराने पर अपर उपनिरीक्षक जगदीश सिंह के द्वारा मकान मालिक पुष्पा बसेड़ा के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। कनालछिना विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्य खिमराज जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर को हुई भारी बारिश के चलते कुनकटिया ग्राम पंचायत में नारायण प्रकाश का आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि समय रहते मकान खाली करने से कोई भी जनहानि नहीं हुई। वहीं उन्होंने बताया कि दोवास ग्राम पंचायत में भुवन चंद्र जोशी के मकान के आगे की दीवार पूरी ध्वस्त हो जाने से मकान को खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते उन्होंने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मिर्थी रोड पर आरईएस ऑफिस डीडीहाट के आगे स्कूटी में लोकेश सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी हाड़थर्प थाना डीडीहाट पिथौरागढ़ को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली डीडीहाट में धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी वाहन को सीज किया गया। पिथौरागढ़ जनपद पुलिस ने लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने व शराब पीकर वाहन चलाने में कुल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा के तहत कुल 98 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद क्षेत्रांगत अवैध शराब की बिक्री व तस्करी करने, होटल ढाबों की आड़ में शराब पिलाने बेचने वालों और मिशन मर्यादा व
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ मुंशियारी निवासी एक महिला ने थाना मुंशियारी में तहरीर दी कि उनके ससुर हीरा सिंह निवासी टांगा मुंशियारी के द्वारा अपनी पत्नी विजया देवी को लाठी से पीटकर बुरी तरह घायल किया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर के आधार पर थाना मुंशियारी में धारा 323, 324, 506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं टांगा गांव से ही एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि हीरा सिंह उपरोक्त के द्वारा हाथ में हथियार दाव लेकर गांव वालों को जान से मारने की धमकी देकर भय का माहौल बनाया हुआ है। पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर हीरा सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से हथियार दाव को भी कब्जे में लिया गया। साथ ही हीरा सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुंशियारी में धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत भी अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के कासनी निवासी परवीन चंद्र के निधन से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि परवीन चंद्र वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी दे रहे थे, जो इस समय G20 सम्मेलन में उनकी ड्यूटी दिल्ली में लगी हुई थी। दिल्ली में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कसन्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि परवीन अपने परिवार में पत्नी व 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। परवीन सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। परवीन के निधन से पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है। वहीं परवीन का शव आज उनके पैतृक गांव कासनी पहुंचा। परवीन का शव गांव में पहुंचते ही क्षेत्र के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्पश्चात पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज रामेश्वर घाट में किया गया, जिसमें ITBP के जवानों के द्वारा सलामी दी गई। साथ ही प्रशासन की ओर से जगमोहन द्विवेदी, नरेंद्र गिरी कानूनगो सहित अनेकों लोग शव यात्रा में शामिल रहे। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव में होटल रोटी चाय 7 नाइट के कमरे में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल भाई बहन अब्दुल्ला और कुदरत पुत्री अबुल बसर निवासी अबुल फजल नगर सनम बिहार शाहीनबाग दिल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से मृतक की कार व घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि मसूरी में चाकू से गला रेत कर की गई युवक की निर्मम हत्या का दून पुलिस ने आज खुलासा करते हुए कातिल भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग में शादी न करने के चलते अभियुक्तों ने रची थी हत्या की साजिश। सुनिए SSP दिलीप सिंह कुंवर क्या कहते हैं। बट 10 सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत काफ़ी कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं। और इसकी एक बहन है कुदरत, तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी एक जो एक यंग ब्लड्स के बीच में। और इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा, मेरी शादी के बाद तुमसे
सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको, और जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज़ की गाड़ी में आए हैं, और ये रुड़की से जो है अपना गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है 7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए, और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला, और 8 साढ़े 8 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए, मृतक के भी, होटल के जो चादर वगैरह था उसको, और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लोग चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर कि वहाँ एबंडेंट कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गया। तो हमारी टीम फिर जब हम गए तो उसको अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी भी हमने रिकवर कर लिया है। जितने सामान इसमें हो सकते थे, मृतक के कपड़े, खूनालुदा कपड़े, होटल के सामान जो कपड़े थे खूनालुदा, वो हमने रिकवर कर लिया है, चाकू रिकवर कर लिया है। और इस प्रकार से उस पूरी पूछताछ के दौरान भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इस्टेब्लिश हुई, उसको हमने डिजिटल एविडेंस के माध्यम से भी, फुटेज के माध्यम से भी इस्टेब्लिश कर लिया है। और इस प्रकार से हमारी टीम ने मसूरी टीम ने इसमें एसपीसीटी और हमारे एसओजी के लोगों ने मिल करके इसको वर्कआउट किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का नगद इनाम।